हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद आपके साथ। मेरे दोस्तों, ये हमारी फोर्थ क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की। और कल और एक ज्योग्राफी की क्लास आएगी और उसके बाद अगले दिन हमारा पॉलिटी की क्लास होगी। तो ये जो लेक्चर हैं ये हम स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने एंड किया था ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो इंडिया बेसिक्स का जो चैप्टर है वो अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। अभी मैं बिल्कुल जम्मू के हॉस्टल में बैठा हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें आपके लिए लेक्चर ही बना के रखूंगा। तो देखिए, कभी यहाँ पे शोर वगैरह भी होता है तो प्लीज उसके लिए आप मैं पहले से ही सॉरी कहता हूँ। बिकॉज यहाँ पे इनको तो मत हम कह सकते कि आप गाड़ी मत चलाओ, हॉर्न मत बजाओ, ठीक है। तो देखिए, इंडिया बेसिक्स का जो चैप्टर है ना, मैंने पहले भी बोला है आपको, मिनिमम मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि मिनिमम आपको 4 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। और ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं बट मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये कंटेंट जो है ना आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी यूट्यूबर्स जो है ना, आप देख सकते हो, अगर आपने कभी देखा होगा तो वो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और उनको लेकिन कॉपी पेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वर्डिंग है ना उनको वो चेंज करनी पड़ती है ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये फटाफट इंडियन ज्योग्राफी का कंटेंट है, ठीक है। ये बुक जो है ना, इसकी बहुत डिमांड थी और मैंने इससे पहले भी आपको बोला, इसकी डिमांड, इसका जो वो है ना प्रिंट, वो मैंने खुद जानबूझ के नहीं निकाला बिकॉज मैं बिजी हो गया अपनी प्रेपरेशन में, मुझे फिर टाइम नहीं मिला इसके लिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये फ्री दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका कैप्चर कर सकते हो, वरना मैं इसको कभी कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं करता था इस पीडीएफ को, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपसे एक उम्मीद रहेगी कि आप बाकी दोस्तों तक ये लेक्चर पहुंचाएंगे। और व्यूज जो हैं वो कुछ लेक्चर्स पे बहुत कम आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। आप घबराना नहीं कि ये इसमें जो फैक्ट्स लिखे गए हैं ये समझ नहीं आ रहे हैं, आप घबराओ मत। मैं अभी आपको कुछ ही मिनट बाद। हेलो, हेलो, अब आ रही है ना आवाज? ओके, ओके। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये जो इसमें फैक्ट्स लिखे गए ना, आप ये मत घबराओ कि ये शायद समझ ऐसे नहीं आएंगे, मैप जरूर चाहिए इसके लिए। तो वो भी मैं आपको मैप में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कुछ ही मिनट के बाद मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। देखिए, ऑन ग्लोब डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस। Distance between two longitudes decreases towards the poles, whereas distance between two latitudes remains same. मैं इसको सिंपल बना देता हूं, आप ये याद रख लीजिएगा। मैं आपको मैप दिखाऊंगा ना, वहां पे आपको प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, आप ये याद रखिएगा कि मैंने आपको बोला था ये वाली जो लाइन्स ग्लोब पे रन करती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये जो लैटिट्यूड्स है ना, ये जो लैटिट्यूड्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, आप अगर देखोगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, हर जगह अगर आप देखोगे दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती हैं वो सेम होती हैं। क्या होती हैं? वो सेम होती हैं। और कितनी होती हैं? अगर ये पूछा जाएगा कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में, दो लैटिट्यूड्स के बीच में यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है, तो आप याद रखोगे 111.12 किलोमीटर। कितना? 111.12 किलोमीटर होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब अगर माइल्स में पूछा जाएगा कि कितने माइल्स का डिस्टेंस होता है, तो वो होता है 69.01 माइल। 69.01 माइल जो है ना मेरे दोस्तों, वो होता है बराबर 111.12 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज सेम। और कितनी होती है? 111.12 किलोमीटर। यानी कि इस लैटिट्यूड से लेकर इस लैटिट्यूड तक कितना डिस्टेंस होगा? 111.12। यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 111.12। यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 111.12। हर जगह सेम आपको यही डिस्टेंस देखने को मिलेगी। नाउ मैंने फिर आपको यह भी बोला था कि कुछ लाइन्स जो हैं वो रन करती हैं वर्टिकली, जैसे ये वाली लाइन्स, ठीक है। ऐसी कुछ लाइन्स होती हैं, थोड़ा कर्वेचर में होते हैं, ऐसे कर्व लाइन्स होती हैं। तो इन ये जो है ना, ये जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं ना, जो वर्टिकली रन करते हैं। ये जो दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना मेरे दोस्तों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? वो हर जगह सेम नहीं होता है। वो हर जगह सेम नहीं होता है, वो डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द पोल्स। आप देख सकते हो, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये तो मैंने रफ इमेज बनाई है। यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहां पे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, पोल पे इसकी डिस्टेंस कम है। यहां पे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है इक्वेटर पे, है ना, इक्वेटर पे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, पोल पे इसकी डिस्टेंस कम है। तो हम ये कहते हैं, कहीं पे भी आप देखोगे ना, पोल पे इसकी डिस्टेंस कम होगी, चाहे यहां पे आप देखो या यहां पे देखो। इक्वेटर में हमेशा ज्यादा डिस्टेंस होगी, इस पोल पे और इस पोल पे हमेशा डिस्टेंस इनके बीच
बीच में कम होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, मैंने बोला ना, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, लैटिट्यूड्स के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, 111.12 किलोमीटर। दो लॉन्गिट्यूड्स का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम नहीं रहता है। हाँ, इक्वेटर पे ज्यादा होती है लेकिन पोल्स पे कम होती है। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे वो ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स का जो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है पोल पे वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैप पे। फिलहाल आप ये याद रख लीजिएगा कि फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इट इज अंडरस्टूड दैट साउदर्न पार्ट ऑफ, हाँ ये सिंपल कर देता हूं मैं इसको, आप याद रख लीजिएगा कि इंडिया जो है ना, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट है, इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है नॉर्दर्न पार्ट, दूसरा है साउदर्न पार्ट। अगर हम देखेंगे ना, इंडिया का जो ये नॉर्दर्न पार्ट है ना, इंडिया का जो ये वाला नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो किस जोन में पड़ता है? वो पड़ता है मेरे दोस्तों, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन। किस जोन में पड़ता है? ट्रॉपिकल जोन में। ट्रॉपिकल जोन पता है किसको बोलते हैं? अभी दिखाऊंगा मैप पे, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन हम बोलते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। उसके बीच में जो इक्वेटर का वाला पोर्शन आता है ना, बीच में इक्वेटर भी है, ठीक है, वो इक्वेटोरियल पोर्शन भी किस में आता है? शाबाश, वो आता है किसमें? किसमें आता है? शाबाश, ट्रॉपिकल एरिया में। हाँ, इक्वेटर वाला पोर्शन अलग है, भले ही इक्वेटर के जो फीचर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बोला ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर बीच में फिर इक्वेटर आएगा, फिर ऊपर आएगा क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैप पे भी दिखाऊंगा लेकिन रफ फिलहाल समझो। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच का जो जितना भी पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल पोर्शन। इवन आप ये कह सकते हो कि इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर है मिड पॉइंट किसका? ट्रॉपिकल एरिया का मिड पॉइंट कौन है? ट्रॉपिकल एरिया का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, शाबाश, वो है इक्वेटर। ठीक है, अब आप बताओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूड है वो क्या है? वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना? एक सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है, कैप्रिकॉर्न साउदर्न पोर्शन में। कहां पे होता है? साउदर्न पोर्शन में। मैं भी दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा रफली आप समझ लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पता कहां पे है इसका? अगर हम लैटिट्यूड का डिग्री देखेंगे ना, वो है 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये साउदर्न पोर्शन में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर ऊपर हम जाएंगे, है ना, तो बीच में आएगा इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर फिर से जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक क्या है? ये वाला सारा पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, मैप पे समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये, ताकि हम पीडीएफ पहले कंप्लीट करेंगे ना, वरना ये डिस्टर्ब होता है। वेरिएशन ऑफ 30 डिग्री, हाँ, कल मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर हमारा कहां तक है? 17 डिग्री 37 डिग्री 6, है ना? तो यहां पे फिर है 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक, रफली मैं बता रहा हूं आपको, है ना? नॉर्थ टू साउथ कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना है नॉर्थ टू साउथ? 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। यही बोला था मैंने आपको कल, है ना? अच्छा, अब अगर पूछेगा आपको कोई ईस्ट टू वेस्ट कितना है, दैट इज 68 डिग्री टू 97.25 डिग्री, है ना? 68.5 डिग्री से लेकर 97.25 तक, है ना? तो अब देख लीजिए, मैंने आपको ये भी कल बोला था कि असल में हमारी जो टेरिटरी, हमारी जो इंडियन टेरिटरी है, उसका जो ये है ना कोऑर्डिनेशन, उसका जो ये है ना लैटिट्यूड, वो स्टार्ट होते हैं कहां से? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से। ठीक है, मैं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं आपको। अब मुझे यहां पे समझाने का गरज क्या है? देखिए, लास्ट टाइम हमने बोला था कि लैटिट्यूड से हम ये बोल सकते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस कितना है, या दो प्लेसेस, दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम टाइम डिनोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टाइम डिनोट कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड की मदद से। अब देख लीजिए, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है ना, ठीक है, मान लीजिए यहां पे डिस्ट्रिक्ट ए है, यहां पे डिस्ट्रिक्ट बी है,
ठीक है, यहां पे अगर 5 बज गए ना डिस्ट्रिक्ट ए पे, तो डिस्ट्रिक्ट बी पे पता कितने बजे होंगे? 5:04। ठीक है, 5:04 यहां पे होगा टाइम। पता है क्यों? क्योंकि हर जगह आप देखोगे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है ना, दो लॉन्गिट्यूड्स, मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहा हूं, लैटिट्यूड्स पे टाइम डिफरेंस नहीं होता है, लैटिट्यूड्स पे हम कह सकते हैं डिस्टेंस का डिफरेंस होता है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में टाइम का डिफरेंस होता है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। तो कितना डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में? ठीक है, तो वो होता है 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का। यानी कि अगर ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो यहां पे 5 बज गई हैं, यहां पे अगर 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कितना होगा? 5:04। अब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट सी है, ठीक है, ये 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, तो हम कहेंगे यहां पर 5:08 है। इसी तरीके से डी पे कितना होगा? 5:12। ठीक है, इसी तरीके से ये 4 मिनट का डिफरेंस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री का जो डिफरेंस है ना, 15 डिग्री का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का, वो 1 घंटे का क्या देगा? 1 घंटे का टाइम डिफरेंस देगा। आप देख लीजिए, है ना, 1 डिग्री का देता है 4 मिनट डिफरेंस, तो 15 × 4 कितना हो गया? हो गया ना 15 लॉन्गिट्यूड कितना डिफरेंस देंगे? 1 घंटे का, क्योंकि 15 × 4 कितने हो गए? 60 मिनट हो गए ना, 60 मिनट। 1 डिग्री देता है 4 मिनट का, तो 15 डिग्री कितने मिनट का देगा? 60 मिनट का डिफरेंस, तो 60 मिनट का डिफरेंस हो गया 1 आवर। तो इंडिया की जो टेरिटरी है ना, नॉर्थ टू सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, वो है 68 से लेकर 97 तक, रफली है 30, रफली यहां से 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं, है ना। तो 30 लॉन्गिट्यूड्स इंटू 4 कितना हो गया? 30 लॉन्गिट्यूड्स है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 30। तो कितना टाइम डिफरेंस होगा यहां से लेकर ईस्टर्न पॉइंट से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो कितना टाइम डिफरेंस होगा ईस्ट और वेस्टर्न पोर्शन में? ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड्स पड़ते हैं। 30 लॉन्गिट्यूड्स को मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 मिनट से, वो आता है 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है 2 आवर डिफरेंस आएगा। यानी कि गवर मोटा और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? किबिथु। किबिथु और गवर मोटा के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। बस यही मुझे समझाना था आपको, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का, वो नियरली 2 आवर का डिफरेंस क्रिएट करता है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में, ठीक है। नाउ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस है ना, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में सन जो है वो अर्लियर राइज होता है। एक्चुअल में सन अर्लियर राइज नहीं होता है, ये किसका डिफरेंस है? ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है ना। हमने देखा ना, एक डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितने मिनट्स का डिफरेंस होता है? 4 मिनट्स का बीच में, ठीक है। नाउ अब आप ये बताओगे कि सर फिर जो अरुणाचल प्रदेश की जो वॉच होती हैं, या हम बात करेंगे किसी भी और स्टेट की जो वॉच है, उस पे टाइम फिर सेम क्यों होता है? उस पे टाइम सेम क्यों होता है? देखिए ये क्यों होता है, हमने यहाँ पे कंफ्यूजन होता था ना। देखिए जो बंदा कहाँ पे होता था, गुजरात में, वो अगर अरुणाचल फोन करता था, वो उसको बोलता था अभी 4 ही बज गई, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको उधर जाना होता था, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश उसको जाना होता था, तो वो उसको बोलता था अभी तो 2 घंटे हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूं, लेकिन अभी 2 घंटे में मैं आ रहा हूं। वो कंफ्यूज हो जाता था कि वो उसको बोल रहा था कि वहां पे टाइम क्या है। मान लीजिए अगर 1 बजा है, अगर यहाँ पे 1 बज गई है, कहाँ पे? यहाँ पे अगर 1 बज गई है, ठीक है, उस हिसाब से अगर 1 बज गई है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात वाला उसको बोल रहा था अभी यहाँ पे 11 ही बज गई। 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है ना। तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था ना, है ना, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। फिर उन्होंने बोला क्यों ना हम एक ही लाइन इंडिया के बीच में से हम एक डिसाइड करेंगे, एक लाइन, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड जो हमारा टाइम डिक्टेट करेगा, जो हमारा क्या करेगा? टाइम डिक्टेट करेगा। और वो जो लॉन्गिट्यूड चुना गया ना, वो रखा गया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड नंबर है जो हमारा टाइम डिक्टेट करता है। और आपको याद रखना है, ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये नेपाल का टाइम भी डिक्टेट करता है, ये श्रीलंका का टाइम भी डिक्टेट करता है, और इंडिया का टाइम भी ये यही डिक्टेट करता है। तो अब इससे क्या होगा, जब ये लॉन्गिट्यूड को, इसको हम रेफरेंस लेंगे, इस लॉन्गिट्यूड को हम रेफरेंस लेंगे, तो अब क्या होगा, हम सारे जो क्लॉक्स है ना, वो हम एडजस्ट करेंगे इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। अब 2 घंटे का टाइम डिफरेंस नहीं आएगा, अब सब के वॉच जो है वो सेम जो है टाइम दिखाएगी, है ना। तो पहले कितना था? 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ रहा था। इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, इस कंफ्यूजन को मतलब हटाने के लिए हमने ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको चुना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आपको याद रखना है।
ठीक है, इसलिए अब आपने देखा होगा इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सनराइजेस 2 hours अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर, ये आपने एनसीईआरटी में ये लाइन देखी होगी। हाउएवर वॉच इन डिब्रूगढ़ इम्फाल इन ईस्ट एंड जैसलमेर भोपाल और चेन्नई इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया शो सेम टाइम। ठीक है, ये अब हमने डिसाइड किया है ना, ये जो लाइन हमने डिसाइड की है, अब ये कंफ्यूजन आज नहीं होता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये किस किस स्टेट से पास होती हैं। ये आईएसटी, आईएसटी इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब देख लीजिए और एक पॉइंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, इसमें अफगानिस्तान नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान का पोर्शन नहीं आता है। ठीक है, बस बाकी हम कल देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको मैप दिखाऊंगा। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। आप देख लीजिए, ये एक लैटिट्यूड है, ठीक है, ये दूसरा है, सॉरी ये, हाँ हाँ, ये दूसरा लैटिट्यूड है, ये और एक लैटिट्यूड है। ठीक है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना वो सेम होता है। ठीक है, वो सेम होता है, कितना होता है 111.12 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है और पोल्स पे आप देख सकते हो वो कम होता है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी आप पोल्स पे देख लीजिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो कहाँ पे पड़ता है, वो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पड़ता है कहाँ पे, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। मैंने आपको ये बताया था कि जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है, नॉर्दर्न पार्ट पड़ता है ट्रॉपिकल एरिया में, सॉरी साउदर्न पार्ट जो है, साउदर्न पार्ट पड़ता है ट्रॉपिकल एरिया में, और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो पड़ता है सब ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिया में है ना। देखिए यहां से लेकर यहां तक जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आप देख सकते हो हमारा साउथ इंडिया आता है। तो ये किस में पड़ेगा, इसका मैंने क्या नाम रखा था, ट्रॉपिकल एरिया, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। अगर हम नॉर्दर्न की बात करेंगे ना, नॉर्दर्न इंडिया जो है वो पड़ता है वार्म टेम्परेट, यहां हम कहेंगे वार्म टेम्परेट, यहां हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल एरिया। सब ट्रॉपिकल कहो या वार्म टेम्परेट कहो एक ही बात है। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल एरिया में ये पड़ता है। जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इनके बीच का। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये तो हो गया, हाँ आईएसटी का मुझे आपको दिखाना है। हाँ आईएसटी जो है, क्या मैंने आपको बताया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना। तो ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है ये कहाँ कहाँ से पास होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस किस स्टेट से पास होता है, बस इनको नोट कीजिए। एक है उत्तर प्रदेश, नोट करो शाबाश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, यहां से ये पास होता है। आईएसटी जो है वो कहां कहां से पास होता है, 5 स्टेट से पास होता है। एक सेकंड फिर से मैं यहाँ पे बता लिख के रखता हूँ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, कितने हो गए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, फिर से लोकेट करते हैं, यूपी, एक सेकेंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, हो गया। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।